नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। शांति का नोबेल पुरस्कार जिसके चाह हो, उसका एक अमानवीय चेहरा, एक क्रूर चेहरा, जिसने पूरे विश्व के इंसानों के मन में अशांति फैला दी, वो सामने आया और सीधे हिट होता है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के स्कूल पर किसने गिराया बम, ये सवाल है। अब ट्रंप इस सवाल से भागते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में एक स्कूल पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हुए हमलों की खबरों पर कहा कि उन्हें इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइलें हैं, जबकि विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट से साफ है कि मौजूदा संघर्ष में अमेरिका ही इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल 28 फरवरी को दक्षिण ईरान के एक मिनाब शहर के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में 170 से ज्यादा लोग हताहत हुए। इनमें ज्यादातर बच्चे ही थे। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने स्कूल पे हमला किया। उन्होंने कहा यह हमला जानबूझकर किया गया। इसमें स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। राज्य मीडिया ने अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाई, जिसमें बच्चों की तस्वीरें वाले ताबूत ईरानी झंडों से ढके हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दरअसल ईरान की एक सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी की ओर से जारी एक वीडियो की जांच की, फॉरेंसिक जांच। इसमें वेरीफाई भी किया गया। वीडियो में देखा गया कि इसमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल स्कूल के पास एक संरचना पर गिर रही है। विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह मिसाइल टॉमहॉक ही है, जिसके पंख की खास शक्ल से इसकी पहचान होती है। बेलिंगकैट और एसोसिएटेड प्रेस के विश्लेषकों ने भी वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस की फॉरेंसिक जांच की। उन्होंने कहा कि मिसाइल स्कूल के बगल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के नौसेना बेस पर लगी, लेकिन स्कूल भी उसी हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिकन सेना ने उसी दिन होर्मुज जल डमरू के पास नौसेना ठिकानों पर हमले की पुष्टि की। दरअसल एक रिपोर्टर के सवाल पर ट्रंप ने कहा, टॉमहॉक और अन्य देश की ओर से भी इस्तेमाल किया जाता है और बेचा जाता है। ईरान के पास भी कुछ टॉमहॉक है। मुझे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि यह जांच के अधीन है। ट्रंप ने पहले कहा था कि उनका मानना है कि यह हमला ईरान ने ही किया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए। अमेरिकी प्रशासन ने के अन्य अधिकारियों ने इस दावे से सहमति नहीं की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस घटना को लेकर कहा कि अमेरिका कभी जानबूझकर स्कूल पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। हमारे लक्ष्य मिसाइलें और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता है, यानी सटीक मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता नवाद शोशानी ने कहा कि उन्हें स्कूल पर जो हमला हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि इजराइल या अमेरिका ने वहाँ हमला नहीं किया, कम से कम उन्हें इसकी जानकारी नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशिकियान ने अमेरिका और इजराइल पर सीधे स्कूल पर हमला करने का आरोप लगाया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार हमले में 160 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। कुछ रिपोर्ट्स में मौत की संख्या 165 से 175 तक बताई गई है। ये स्कूल शाहजहाँ तैयबही प्राइमरी स्कूल था, जहाँ लड़कियां पढ़ती थी। हमला स्कूल के समय हुआ जब बच्चे क्लास में थे। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। दरअसल टॉमहॉक मिसाइल
राष्ट्रपति बचने का प्रयास कर रहे हैं ये बोल के ट्रम्प साहब कि कई देशों को हमने ये बेचा है। लेकिन यहाँ युद्ध में तो सिर्फ इज़राइल और अमेरिका ही का ईरान पे हमले कर रहे हैं। हमला इन दोनों देशों से हो रहा है। इसमें उन्होंने जिन देशों को बेचा, यूरोपियन देशों को बेचा हो सकता है, उनमें से कोई इस युद्ध में नहीं है। तो ये माना जाएगा इन इज़राइल या अमेरिका इन दोनों में से किसी ने ये टॉमहॉक मिसाइल दागी। इज़राइल ने टॉमहॉक मिसाइल दागने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अमेरिका इस मिसाइल का खुल के उपयोग कर रही है। अमेरिका कहती है कि हमारे पास जो मिसाइल है वो बहुत प्रिसाइज़ हिट करती है। साथ में ट्रम्प साहब ने कहा ये ईरान के पास भी है। यदि ये ईरान के पास होगी, तो फिर ईरान भी सटीक उसका उपयोग करता। स्कूल पे कैसे गिरती? ट्रम्प का झूठ पकड़ा गया और वो बगले झकते हुए नज़र आए। अब ट्रम्प साहब को खुद सुनिए आप। उमाशंकर जी का एक्स पे ट्वीट है। देख लीजिए स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं। सवाल ट्वीट में लिखा है, फुटेज दिखा है, एक अमेरिकी मिसाइल ने शायद ईरानी स्कूल लड़कियों के स्कूल को तबाह कर दिया। कोई जवाब? ट्रम्प कहते हैं, मैंने नहीं देखा। मैं कहूँगा कि सबसे ताकतवर हथियारों में से एक टॉमहॉक दूसरे देशों को बेचा जाता है और वे इस्तेमाल करते हैं। ईरान के पास कुछ टॉमहॉक है। ये वीडियो देख लीजिए। There's footage that shows an American missile strike and a Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So, will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. खुद क्या कहे। उमाशंकर जी का दूसरा भी वीडियो है। यानी उन्होंने जो पोस्ट किया वो भी देख लीजिए। जो ट्वीट है वो कहता है, ईरान ने अपने टॉमहॉक मिसाइल को ईरानी लड़कियों के स्कूल पर गिरा लिया। ट्रम्प के इस दावे पर जब सवाल पूछा गया कि यह कैसे संभव है, क्योंकि टॉमहॉक तो अमेरिकी मिसाइल है, ट्रम्प ने सफाई दी कि टॉमहॉक बहुत आम चीज है, इसे दूसरे देशों को भी बेचा जाता है। बहुत मजेशीर है ना। उमाशंकर जी का एक ट्वीट है, वो देख लीजिए। ट्रम्प से टका सा सवाल, आपने अभी कहा कि ईरान को किसी तरह टॉमहॉक मिल गया और उसने युद्ध के पहले दिन ही अपने ही एलिमेंट्री स्कूल पर बमबारी कर दी। कोई नहीं, सिर्फ आप जो ऐसा कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बताइए, जो आदमी ये आरोप लगाता है कि ईरान ने ही अपने स्कूल पे मिसाइल गिराई, जब ये सवाल पूछते हैं कि क्यों गिराई होगी, तो बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है। ये वीडियो भी देख लीजिए, ये सवाल भी देख लीजिए जो रिपोर्टर करता है। President, you just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation, but tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. मधुरेंद्र सिन्हा का ट्वीट बहुत इलाबोरेट करता है इसको। आप इसको डिटेल में देख लीजिए और इसमें वो पूरा डिजिटल वीडियो भी दिखाया है, लेकिन शायद हम वो दिखा नहीं पाएँगे क्योंकि किसी और चैनल की प्रॉपर्टी है। मधुरेंद्र सिन्हा जी का एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट कहता है, सीएनएन ने अपने फॉरेंसिक जांच वीडियो और सैटेलाइट तस्वीर को विश्लेषण से प्रेसिडेंट ट्रंप को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास स्थित अस्पताल, स्कूल और जिम जैसे नागरिक ढांचे अमेरिकी और इजरायली हमलों के जद में आए हैं। दक्षिण ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले में बड़ी संख्या में छात्रों की मौत हुई, जो एक सैन्य परिसर के पास स्थित था। जांच में पाया गया कि तेहरान में एक खुफिया परिसर और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलों के पास मौजूद एक हॉस्पिटल और अन्य चिकित्सा केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा, जहां मरीज और नवजात शिशु बाहर भागते हुए दिखाई दिए हैं। ये सीएनएन की रिपोर्ट है और उनने पूरे वीडियोस दिखाए। और ये सब सामने आने के बाद ये कहना कि टॉम हॉक जो है बहुत ताकतवर है, बहुत सटीक है, लेकिन ईरान ने दागा तो अपने पे गिर गया। बहुत ही फुहड़ सोच है। बहुत देशों को बेचे हो सकता है उनने दिया होगा, पाकिस्तान ने को भी बेचा होगा, तो पाकिस्तान क्यों देगा डालेगा जो इस युद्ध में नहीं है। ईरान पे हमले सिर्फ इजराइल, फिलहाल इजराइल और अमेरिका से हो रहे हैं। इजराइल ने यह मिसाइल अभी तक उपयोग में नहीं लाई। अमेरिका इस मिसाइल का उपयोग कर रहा, अमेरिका खुद कह रही है, तो फिर तीसरा कौन सा हो सकता है? क्या युद्ध में कोई इतना क्रूर हो सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के जो पैरामीटर्स या कानून है, क्या उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या किसी एक के पागलपन से पूरे विश्व को युद्ध से प्रताड़ित किया जा सकता है? अच्छा हुआ नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला। यदि इनको मिल जाता तो शायद नोबेल जो प्राइज है उसका शांति पुरस्कार अपनी वैल्यू ही खो देता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।